निखिल सबरानिया जी, जो ये वर्गीकरण हुआ है इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक वर्गीकरण की बात है तो ये एक बहुत ही व्यापक चीज़ है। हम इसको ऐसे नहीं समझ सकते ईज़िली। इसमें बहुत डिटेलिंग की चीज़ें, इसमें राजनीतिक चीज़ें, सामाजिक चीज़ें, औद्योगिक चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी समस्याएं हैं समाज के अंदर। और समाज में मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली SC ST की समस्याएं हैं या खाली जैसे मणिपुर में हुआ है। बहुत से लोग जो वर्गीकरण के बारे में आज बात कर रहे हैं उनको शायद पता नहीं है कि बहुत सी शेड्यूल कास्ट के अंदर जातियों को OBC से शेड्यूल कास्ट में शामिल किया गया है, लेकिन शेड्यूल कास्ट का दायरा 15% है, शेड्यूल ट्राइब का दायरा 7.5% है। तो शेड्यूल कास्ट का अगर दायरा 15% पॉपुलेशन के हिसाब से तो कौन सी जनगणना के हिसाब से? अब आप उसमें बहुत सारी और जातियां लेकर आए, मैं ये नहीं कहता आप नहीं ला सकते, लाइए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबकी सरकारी नौकरियां लगे, सबको शिक्षा मिले, अच्छी बात है। लेकिन बात यह है फिर आप जनगणना करें। दूसरी बात, अभी मणिपुर में यह हुआ कि एक शेड्यूल ट्राइब ग्रुप को उठा के दूसरे शेड्यूल ट्राइब ग्रुप में डाल दिया, तो वहां पर आपने देखा कि किस तरह से हिंसा हो गई। और ये जो पूरा सिस्टम है ये राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। मैं ये अगर आप ये मेरी कोई मंशा पे बात जानना चाहते हैं कि वर्गीकरण होना चाहिए, क्रीमिलियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं कहूँगा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग SC ST के अंदर हैं जो कि एक के बाद एक पदवी, पोस्ट, एजुकेशन लेते जा रहे हैं, या बहुत अच्छे पढ़ के फ़ॉरेन चले गए, प्राइवेट सेक्टर में चले गए, बड़े बिजनेसमैन बन गए। और बिजनेसमैन बनने के बाद देखिए, जैसे पेट्रोल पंप मिलते हैं, दुकानें मिलती हैं, कई जगहों पे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ होती है, वो बड़े बड़े जो SC ST के बिजनेसमैन हैं उनको मिलती है। तो बाकी लोगों को क्या मिलेगा? उनको तो नौकरियां भी नहीं मिल रही, उनके आधे बच्चे बिजनेस में, आधे बच्चे नौकरी में चले जाते हैं। ये होना चाहिए, लेकिन साथ ही ये होना चाहिए कि अब जो मिले इसका आधार क्या हो? इसका आधार आर्थिक हो या इसका आधार सामाजिक हो? ये जो मुहिम चली है, ये मुहिम सामाजिक तौर पर चली है, मतलब सामाजिक रूप से पिछड़े हुए। इसमें सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हम देखते हैं, सामाजिक रूप से तो बहुत सी जातियां, जैसे मैंने फेसबुक पे आज अपनी पोस्ट लिखी, 40 जातियां तो दिल्ली के अंदर है। किसी राज्य में 50 जाति है, किसी राज्य में 30 जाति है, किसी राज्य में 60 जाति है। ये सारी जातियों में से जिन जातियों को नहीं मिल रहा, अब आप उनको दीजिए, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ ही एक बात और समझ देखिए, देखिए, 2-3 प्रमुख पार्टियों की मैं बात करूंगा, बल्कि अब तो 4 पार्टियों की बात करता हूँ उत्तर भारत के अंदर जिनका प्रभाव क्षेत्र है। कांग्रेस है, BJP है, BSP है, और जो नई आई है आज़ाद समाज पार्टी है। देखिए, BJP ने ये लेकर आई है, BJP की पूरी तरह से मंशा थी, हालांकि पेटिशन बहुत पुरानी है, कांग्रेस के टाइम की है, लेकिन कहीं ना कहीं BJP की ये मंशा थी। अभी 10 साल के दौरान तो उन्होंने किया नहीं, पेटिशन तो पुरानी थी। तो पिछले चुनाव में जो SC ST ने मिलके एक जगह भरकर BJP के अगेंस्ट में 3 राज्यों में वोटिंग करी है, उसको मैनिपुलेट करके उसको तोड़ने की, उसको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो वर्ग ऑलरेडी सत्ता में अधिक है, वो वर्ग नकारात्मक सोच क्यों कर रहा है? उसको भी अपने खुले दिल से बोलना चाहिए, हाँ ठीक है, आप हमारे हो, हम आपको देने को तैयार है, बताओ कौन सी जाति है, कंजर जाति है, गिहार जाति है, बाजीगर जाति है, जितनी भी जो पिछड़ी जाति है, मैं तो कहता हूँ सबको लेकर आओ और खुली चर्चा करो, संवाद करो। तीसरी पार्टी आती है बहुजन समाज पार्टी। लोगों को बहुत नाराजगी थी कि बहुजन समाज पार्टी ने एकदम से उस पर बंद कर दिया डिक्लेयर 21 अगस्त का। वो भी सही है, लोगों की नाराजगी सही है कि इतनी जल्दी बंद डिक्लेयर करने की क्या जरूरत थी। जहाँ तक आज़ाद समाज पार्टी की बात है तो वो तो और भी आगे बढ़ गए कि उन्होंने 21 अगस्त के बंद में तो समर्थन किया ही किया, अब वो 11 सितंबर का और कर रहे थे, और शायद आगे भी जाएंगे। वाल्मीकि समुदाय से बात निकल के आई, 11 लाख रुपए उन्होंने इलेक्शन के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद को दिए। तो और वो लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमसे संवाद तो करो, हमसे बातचीत करो, प्यार से बोलोगे। ये मैं दर्शन रत्न रावण जी के शब्द बता रहा हूँ, जो पंजाब से हैं, हरियाणा से आए थे, हरियाणा पंजाब से हैं, वाल्मीकि समुदाय से। बड़ी अच्छी उन्होंने बात करी, अरे आप जो है ना हमसे बात तो करते, हम तो वो लोग हैं जो प्यार से बोलोगे तो जान भी दे देंगे। तो ये बात जो है ना, समझ संवादहीनता है समाज के अंदर। अब तीसरी मुद्दा ये आता है कि भैया पूंजीवाद है, मशीनीकरण हो रहा है, AI आ रहा है, नौकरियां तो वैसे जा रही है। आज केंद्र सरकार के अंदर 40 लाख नौकरियां हैं, 40 लाख में से 3 से 5 लाख नौकरियां ही SC ST के पास है, जबकि यही नौकरियां आज से 30 साल पहले 20 लाख थी। पिछले कुछ सालों में रेलवे में 5 लाख नौकरियां कम हुई है। सारी जब नौकरियां जा रही हैं, AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है,
मशीनाइजेशन आ रहा है, डिजिटलाइजेशन से नौकरियां जा रही है, तो नौकरियां हैं कहाँ? मैं यहाँ पे सिर्फ SC ST की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की, पूरी दुनिया के लोगों की बात कर रहा हूँ। आज पूरी दुनिया के लोगों का भविष्य खतरे में, नौकरियां सबकी जा रही है, तो उस पर चर्चा करिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, राजनीतिक रूप से जो है ना वो ढांचा बनाया जा रहा है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने अपनी चुप्पी साधी वर्गीकरण पर। तो कहीं अब इसमें जो एक वर्ग है वो कह रहा था अभी कांग्रेस से कि आप वर्गीकरण पे बोलो, आपकी क्या मंशा, हाँ या ना। लेकिन चुप्पी साधने की वजह से कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इसका विरोध किया है। क्यों विरोध करने का मतलब है कि अब विरोध करने का मतलब यह है कि जो वर्ग उनको कह रहा था कि भैया आप बोलो, बोला नहीं, चुप हो गए, एक वर्ग ये समझेगा कि इन्होंने तो हमारी हामी भरी है। लेकिन मेरे हिसाब से चुप्पी का मतलब यही है कि उन्होंने अगर हामी भरनी होती, देखिए हाँ या ना में फर्क होता है। हाँ कहना आसान होता है, ना कहना मुश्किल होता है। आप हाँ ने तो आपने कही नहीं, ना पे आप चुप रहे। अब इसमें मैं बात क्लियरली करूं, देखो पॉलिटिकल में जाति का नाम नहीं लेता, लेकिन बात यह है मुख्यतः जो जाटा वर्ग है उसकी ये जो थी ना कांग्रेस से शिकायत रही कि भैया कि आपने जो है ना हमें चुप्पी करी, आपने ना थी आपकी, आपने राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने हाँ नहीं करी वर्गीकरण के ऊपर। लेकिन अब वहीं पर जो कांग्रेस क्या कर रही है, वहीं पर मोबिलाइज कर रही है। दिल्ली में एक जाटव जो समाज के नेता है वो चले गए कांग्रेस पे, वहाँ पर हरियाणा में मोबिलाइज कर रही है। वहीं पर अगर ये दोगलापन अगर हमें पार्टी का देखे, वहीं पे बीजेपी का दोगलापन ये है कि हाँ ये डिसीजन तो उसका आया, लेकिन डिसीजन आने के बाद उसने क्या किया है, उसने आश्वासन भी दे दिया कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। इसका मतलब वर्गीकरण वो आगे नहीं करेंगे। अब वो भी वाल्मीकि समुदाय को जो है ना वो मोबिलाइज कर रही है हरियाणा में। तो दोनों पार्टियां मैनिपुलेट कर रही हैं। बीएसपी का बारे में चर्चा मैं नहीं करता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी जो ट्यूनिंग चल रही है वो ऐसा लगता है बीजेपी से चल रही है, क्योंकि वो सिर्फ एक कम्युनिटी के वोट को अपने ध्यान में केंद्रित करना चाह रहे हैं और वही आज़ाद समाज पार्टी कर रही है। तो यहाँ पे समस्या पहली बात तो सिर्फ SC ST की नहीं, सबकी है। ठीक है, नौकरियां SC ST की कम हो रही है, तो ओपन में जो आते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी नौकरियां कम हो रही है। नौकरियां कम हो रही है, आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर हो रही है। इस बात को समझने की जरूरत है। संवाद इस पे करना है, ना कि इस पे कि हमें ढांचागत राजनीति या ढांचागत धार्मिक कोई आइडेंटिटी के हिसाब से चले। सबसे पहली बात तो जो मणिपुर में हुआ है तो क्या है, छोटी सी चीज़ है। मैंने ये कहा कि जो दलित समाज है तो वो समाज है जो मरी हुई गाय का मीट खा के भी जिंदा रहे। तो ये जो मरी हुई गाय थी ये आज मरी हुई अर्थव्यवस्था बन गई। मरी हुई अर्थव्यवस्था में से भी जीवित रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, मर थोड़ा ना जाएंगे। लेकिन बात यह है कि हमारे देश के भविष्य का क्या होगा, क्या पूंजीवाद मशीनीकरण डिजिटलाइजेशन से हमारे देश का आगे होगा क्या, बात देश की सोचने की है। अब यहाँ पर हमें सबको मिलकर, मैं ये कहूँगा सभी भारत के लोगों को मिलकर ये समझने की जरूरत है कि भैया आप एक तरफ धर्म के नाम पे मैनिपुलेशन कर रहे हो, एक तरफ जाति के नाम पे मैनिपुलेशन कर रहे हो, लेकिन जो मुख्य समस्याएं हैं उन पे कब काम करोगे। ये मेरा विचार है राजीव जी। ठीक है जी, धन्यवाद आपका।